हेलो एंड वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओजगुल। और आज जो हमारे शो का टॉपिक है वो यंगस्टर्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि शादी से पहले मंगनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपने भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो है अना आरिफ, जो कि कंटेंट राइटर हैं, और दूसरी है मीडिया पर्सन बिस्मा तारिक। तो कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। निम्रा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपना वक्त दिया और इस किस्म के एक डिफरेंट से टॉपिक पे बात करने के लिए, अपने व्यूज़ हमसे शेयर करने के लिए आज हमारे सेट पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। तो आप दोनों से यही सवाल है मेरा, अपने अपने व्यूज़ आपने बताना है कि कौन अग्री कर रहा है और कौन डिसएग्री कर रहा है कि मंगनी होनी चाहिए शादी से पहले या नहीं होनी चाहिए। निम्रा, मैं तो ये कहूँगी कि शादी से पहले मंगनी बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं इससे एग्री कर रही हूँ। बिस्मा ने फौरन से अपना पॉइंट बता दिया कि मैं एग्री कर रही हूँ, होनी चाहिए मंगनी। अब आप बताएं, अब आपके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। मैं फौरन से डिसएग्री कर रही हूँ। आई विल डिसएग्री विद दिस पॉइंट। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आप बताएं कि अगर मंगनी होनी चाहिए तो उसके फायदे क्या हैं? निम्रा, मुझे लगता है मैं एग्री इस बात से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मंगनी के हक में हूँ। मंगनी होगी, हम एक दूसरे की फैमिलीज़ को समझेंगे, लड़का लड़की में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ऐसे, जो कि मुझे लगता है शादी के बाद नहीं होती। और पता नहीं होती मतलब शादी के बाद, शादी से पहले ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। मतलब वो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बन जाता है, ये एक शादी से पहले एक लड़का लड़की का रिश्ता होता है, वो एक मर्द औरत हो जाते हैं। ये बड़ा एक रोमांटिक सा ताल्लुक होता है ना, बिल्कुल। लड़का लड़की का। जी, तो मैं इसलिए इस बात से एग्री करती हूँ। अच्छा, आप अग्री कर रही हैं क्योंकि आप इस रिलेशन के रोमांस की तरफ जा रही हैं कि ये बड़ा एक खूबसूरत सा पीरियड होता है। तो आप बताएं, क्या इस रोमांस या इस पीरियड को हर बंदा एंजॉय नहीं करना चाहता? बिल्कुल। क्या इसके नुकसानात हैं? नुकसानात की तरफ तो मैं अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, हर कोई इंजॉय करना चाहता है। आपका जो पहला सवाल है और उसका जवाब ये है कि इंजॉय करते हैं, दे डू, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप इसे एंगेजमेंट की फॉर्म में इंजॉय करो। तो फिर वो लीगली हो जाते हैं ना, लड़का लड़की साथ कहीं बाहर आप जाते हैं, ऐसे पकड़े जी ये डेट मारने आया हुआ है, इसको डॉल्फिन वाले भी पकड़ लेते हैं, अक्सर डॉल्फिन वाले आ जाते हैं, ऐसा ही है। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि वो लीगली साथ होते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में भी बैठे हो, मूवी भी देखने जाते हैं, वो ये बता सकते हैं कि हम ये तो बता सकते हैं ना कि वो जो नहीं भी होते, जिनकी एंगेजमेंट भी नहीं होती, वो भी यही बता रहे होते हैं कि हमारी एंगेजमेंट हुई। एग्जैक्टली, दैट्स नॉट एक्चुअली लीगल, दैट्स ऑफिशियल। अच्छा, द टर्म इज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि लीगल तो सिर्फ हमारा निकाह का रिश्ता होगा ना। ये सिर्फ ऑफिशियल एक चीज़ है कि आपने अनाउंस कर दिया लोगों के आगे, आप बिना किसी डर के जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी सिर्फ फैमिलीज में बात चल रही है और आपने पब्लिकली उसे अनाउंस नहीं किया हुआ, तो भी आप जा सकते हैं। तो भी आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिलीज आपको इतनी परमिशन देती हैं तो। अभी मेरा आपसे दूसरा सवाल ये था कि आप कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए, तो इसके नुकसानात क्या हैं? क्यों नहीं करनी चाहिए? जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया कि होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप क्यों कहती हैं कि नहीं होनी चाहिए? क्या दोनों फैमिलीज में नहीं होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग? देखिए, मैंने अभी ये पॉइंट इलेबोरेट किया और मैं उसे मजीद इलेबोरेट इस तरह से करूँगी कि फैमिलीज़ में और लड़का लड़की दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करने की जरूरत नहीं है इन द फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट। क्योंकि मंगनी के बाद जब आप एक दूसरे को जानते हो, जब आप एक चीज़ को पब्लिक कर देते हो ना, आपने अनाउंस कर दिया उसे, फिर जब आप एक दूसरे को जानते हो, आपको एक दूसरे की सबसे पहले वो गोल्डन पीरियड होता है ना, जब आपका रिश्ता फाइनल हो रहा होता है और आपके बड़े चार्म्स होते हैं। एंगेजमेंट के बाद जब आपकी बातें शुरू होती हैं तो फिर आपको पता होता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी माय स्पाउस, तो उसके साथ आप ज्यादा अरसा फेक नहीं रह सकते हो। तो फिर जब वो फेकनेस खत्म होती है, जब रियलिटी सामने आती है, तो वो थोड़ी बिटर रियलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से या तो एंगेजमेंट वहीं पे खत्म हो जाती है, या अगर सोसाइटल प्रेशर की वजह से वो एंगेजमेंट शादी के रिश्ते में बदल भी जाती है तो वो ज्यादा अरसा नहीं चल पाती, जिसकी वजह से डिवोर्स रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ी है हमारे मुल्क में। यू कैन सी दैट। हाँ, बिस्मा, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी। हमारे शोबिस में भी तो कितनी ऐसी एंगेजमेंट्स थी जो बहुत लंबा अरसा गई और शादी नहीं हुई, शादी कहीं और हुई है। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर हमारी डायरेक्ट शादी हो जाए, ठीक है, और हम तो फैमिलीज को जानते ही ना हो, हम नहीं उन्हें जानते, उनकी फैमिलीज को, लड़के को भी नहीं जानते, तो वैसे भी तो डिवोर्स रेट ज्यादा हो रहा है ना। शादी हो, हम ये नहीं कह रहे, हमारा पॉइंट है कि मंगनी होनी चाहिए या नहीं। आपस में मेल मिलाप तो जाहिर सी बात है, फैमिलीज आपस में मेल मिलाप करके ही, कुछ देख के ही अपने बच्चों को जो है वो किसी ऐसे ताल्लुक में बांधेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि पब्लिक कर देना चाहिए कि ये दोनों एक ताल्लुक में बंध गए हैं। देखिए, जब आप मंगनी करने लगते हैं, जैसे एक लड़की की मंगनी करें, लड़की की, जाहिर है आपने अपनी गैदरिंग में पूछना होता है, जैसे वो कौन हो गया आपके ताया चाचा, उनसे तो आप मशवरा लेंगे, ऐसे तो नहीं ना कर देंगे। जैसे एक घर के पहले फर्द की शादी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, एक बेटे की शादी चले लगा लें हो रही है, तो जाहिर बात है मशवरा लेना पड़ता है। एक ही फैमिली पे तो नहीं ना सारी बातें एक फैमिली पे
अगर वो करेंगे एक फैमिली पे बात आ जाएगी। ऐसे तो सारा प्रेशर फैमिली पे होता है, वो भी तो किसी से एडवाइस लेके ही करेंगे ना। अच्छा, तो फिर मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि अगर मंगनी हो जाती है, बल्कि बिस्मा से ये सवाल है कि अगर मंगनी हो जाती है और कुछ अरसे बाद मंगनी टूट गई और उसकी कहीं और हो रही है मंगनी, तो उसको इस चीज़ का खुमियाजा भुगतना पड़ता है। वो लोग या वो लड़का या लड़की इसको टोंट मारते हैं ना उसको कि तुम्हारी तो मंगनी हुई थी फलां जगह पे, तुम तो उससे बातें करती होगी या करते होगे, तुम लोग की पता नहीं कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, अब हमारी आपस में नहीं बन रही। क्या ये इसका नुकसान नहीं है? ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आप बता दें कि हमारी मंगनी हुई हुई है, लेकिन वो उनका माइंडसेट होता है मोस्टली। सब लोग तो नहीं ना एक जैसे होते जी। कोई 100 में से 20% ऐसे कर रहा होगा। सब लोगों का तो ये माइंड नहीं ना होता कि आपकी मंगनी हुई थी, उससे दोबारा बात करती हो, मंगनी टूट चुकी है अब दोबारा तो नहीं ना उससे दोबारा बात करने की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि पहले मंगनी जब आपकी उससे हुई थी तो आपकी बातें होती थी ना, पता नहीं क्या क्या बातें होती होंगी। एग्जैक्टली, जब आपकी किसी से मंगनी होगी है, जाहिर बात है आप बात तो उससे करेंगे ही ना। तो यही तो आपके लिए तंज बन सकता है ना। लड़कियों के लिए खास तौर से ये बात तंज बनती है कि पहले इसकी मंगनी हुई थी, इनके पता नहीं कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, पता नहीं क्या क्या इनकी बातें होती थी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कहते हैं कि मंगनी के दौरान नहीं लड़का लड़की को शेयर करनी चाहिए, जो शादी के बाद शेयर होनी चाहिए, और लड़का लड़की शेयर करते हैं। आपने कहाँ देखा है कि वो शेयर करते हैं? आम है, हमारी Instances है सोसाइटी में हमारे आम इर्द-गिर्द। हम्म। होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन उसका ये टोंट बन जाता है। सोसाइटी ज़रूर करती है इसको, टोंट बना लेती है कि तुम्हारी पहले भी मंगनी हुई थी। लेकिन फिर भी मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूँगी। पूछना चाहिए कि हाँ होती है, सब में ऐसा इंटरेक्शन होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे मंगनी ही तोड़वा लो अपनी। अच्छा, वो ये कह रही हैं कि उनको नहीं लगता कि अगर किसी ने टोंट कर दिया, ये कोई 20-25% लोग होते हैं, वो कहते हैं उससे नहीं उनको लगता कि आपकी मंगनी टूटनी चाहिए, आपकी लाइफ खराब होनी चाहिए। तो आपको नहीं ऐसा लगता कि अगर आपका शोहर या आपकी बीवी अगर आपको टोंट नहीं कर रही, तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई तो है जो उसे पिंच करेगा? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मुझे परसेंटेज से इख्तलाफ है। ठीक है, ये परसेंटेज 20-25 हरगिज़ नहीं है। हमारा जो एक माइंडसेट है वो ज़्यादातर हमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो हम जितने भी तरक्की पसंद हो जाएं, हम कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारी जब वो स्टीरियोटाइप्स रहते हैं, और लेट्स से कि अगर वो हमारे दिमाग में नहीं भी हैं, या अगर हम किसी इंसान को जो ताना दे रहे हैं वी डोंट मीन इट, लेकिन हम लड़ाई के दौरान या किसी को परेशान करने के लिए या कोई पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए हम उस इंसान को जरूर वो चीज़ का ताना मारते हैं कि एम्बैरस करने के लिए कि भाई तुम्हारी तो एंगेजमेंट हुई थी, तुम लोगों की तो बातें होती थी, तुम लोग मिलते भी होगे, वो पे कैरेक्टर एसेसिनेशन पे आ जाते हैं। तो दिस इज एन एब्सोल्युटली नेगेटिव पॉइंट फॉर मी टू गेट एंगेज्ड अच्छा, पब्लिकली, आई रिपीट। अच्छा, बेसिकली इनका पॉइंट ये है कि पब्लिक नहीं करो, ताकि लोगों को पता ना चले कि अगर आप एंगेज्ड हो, मैं लोगों को आपका पॉइंट समझा दूंगा, आप एंगेज्ड हो तो आपका हक है कि आप एक दूसरे को शादी से पहले जानो, तो आप उसको पब्लिकली बिल्कुल ना डिस्क्लोज करो कि मेरी इसके साथ एंगेजमेंट हुई भी है। वैसे एक बात है, जैसे उन्होंने कहा कि आपको मशवरे की ज़रूरत पड़ती है। अगर ताया चाचा से या फूफा वगैरह से मशवरा लिया जाता है तो उनकी फैमिली को डेफिनेटली पता चलेगा। अगर हाँ भी हो जाती है तो सबको पता तो चल गया। डिस्क्लोज करना तो यही है ना। बिल्कुल, तो अगर आगे बता रहा है ये इसमें हमारा तो नहीं कोई गलती, वही बता रहा है। कजन्स आपस में एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, एंगेजमेंट होना और बात होने में ना बहुत फर्क है। ठीक है, एंगेजमेंट होना मतलब कि आपने अंगूठी पहना दी, रस्म हो गई, तो वो अब आपके उस पे स्टैंप लग चुकी है। ठीक, वो सब कुछ ऑफिशियल पब्लिक हो गया, वो आप जितना भी छुपाएंगे वो नहीं छुपेगा। जब तक आपकी रिश्ते की बात चल रही है, आप लोगों में चला रहे हैं, आप अपने खानदान के बड़ों को बिठा रहे हैं, उनकी बैठक लगा रहे हैं, उनसे मशवरा ले रहे हैं, वो लोग जाके अपने तौर पे पता करें, दिस इज ऑल फाइन। वो उन सबके नॉलेज में है कि जी हम सब मिलके एक चीज को देख रहे हैं, हम उसके, अब लड़का लड़की को आप डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, आप एंगेजमेंट कर देंगे, उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद वही प्रॉब्लम्स होंगे, वो खानदान की जो जूतियां घिसी होती हैं ना, वो सारे प्रोसीजर में वो सब वेस्ट जाती हैं, क्योंकि वो ज्यादा से चल ही नहीं पाता है वो सारा सिनेरियो। आपसे बिस्मा मैं सवाल करूंगी, मंगनी के दौरान जैसे मैंने अभी पूछा था कि बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, अगर लड़का बड़ा कोई या लड़की बड़ी कोई लिबरल बनेगी, फिर भी कोई ना कोई ऐसी बात पकड़ के आपस में लड़ाई झगड़े लाजमी होते हैं मंगनी के दौरान। वो डिपेंड भी करता है कि अब लड़की को लड़का पसंद है या फैमिली करवा रही है। अच्छा, लव मैरिज में भी झगड़े उतने ही हैं? हाँ, उतने ही हैं, वैसे तो उतने ही, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो दोनों जरा लिहाज कर जाते हैं। लव मैरिज में ज्यादा होता है। हाँ, तो झगड़े जब इतने ज्यादा होंगे तो क्या आपकी मंगनी खराब नहीं होगी? इसीलिए तो मंगनी करनी चाहिए कि बाद में, जो मैं वही मेरा पॉइंट है कि बाद में जो आपको पता चले, बाद में भी उतनी लड़ाइयाँ जितनी मंगनी में।
तब तो ठीक फिर है? एक स्टैंड फिर लगेगा कि divorce शादी rate- हो गई है। जब अगर आपकी फैमिली ने शादी करवाई तो फिर आपको लेके चलना भी चल पड़ता है। देखिए आपकी family कॉम्प्रोमाइज करना आपको- पड़ता है। आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है ना, जी, तो बिल्कुल। शादी बेसिकली है ही कॉम्प्रोमाइज, Compromise, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज है। जिनकी हो गई है ना ये वही बता सकते हैं। अच्छा मेरी नहीं हुई। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मेरी नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता कि देखिए ये कॉम्प्रोमाइज है ना, शादी चाहे लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, लेके उसको चलना ही चलना है। और अगर अरेंज मैरिज है तो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आप चल लोगे शादी को लेके। और लव मैरिज है तो फिर तो सपोर्ट भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मंगनी का क्या सीन हुआ बीच में? मंगनी का ये है ना अगर कि आप आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग family को हो मना जाती के है। लव मैरिज के लिए मंगनी भी कर लेते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो पहले ही चल रही है, फिर ही आपने अपनी फैमिली को मनाया ना। अगर लव मैरिज में हो हाँ तो तो बिल्कुल फिर ऐसे मंगनी की क्या जरूरत है, फिर सीधा शादी करो। देखिए वो एक मतलब लड़के को भी टाइम चाहिए होता है, लड़की को भी टाइम Time चाहिए। But they चाहिए have तो already उनकी- spent like ample of इसीलिए time तो together उन्होंने because that's the love marriage decide किया ना कि तो they शादी have करेंगे। decided themselves कि उन्हें शादी करनी है, तो I guess उस सिनेरियो में तो मंगनी की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। सिवाय इसके कि लड़कियां लड़के के घर वाले ये सोच रहे हैं कि हमने शादी में कौन से कपड़े बनाने हैं, हमें क्या करना है। फिर यही गुंजाइश रह जाती है ना मंगनी की, क्योंकि लव मैरिज में तो फिर आपके पास वाकई मार्जिन नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले ही आपकी इतनी नहीं अंडरस्टैंडिंग है। मार्जिन मिल भी जाता है किसी ने अगर नहीं भी करनी तो वो टाइम को आगे कर लेते हैं कि हम एंगेजमेंट कर लें ताकि चलो, थोड़ा एक टाइम मिल जाए, बुकिंग हो जाए। बुकिंग हो जाए। अच्छा स्टैम्प तो booking- लग जाता हाँ, है, बुकिंग से मेरे स्टैम्प तो ज़हन लग में एक जाता और सवाल आया कि आजकल लोग ऐसे कर रहे हैं कि अगर मंगनी करनी है किसी से, कोई अच्छा रिश्ता मिल गया, अरेंज मैरिज में भी, या अरेंज मैरिज में हम ये बात कर सकते हैं कि हमें अच्छा रिश्ता मिल गया, तो उसको उसके साथ थोड़ी बातचीत, जिसे कहते हैं ना तली तरावा करना या फिर हाँ कर देना, वो हो जाता है। और उसके बाद भी लोग अच्छे से अच्छे की तलाश में होते हैं। हाँ ऐसा हो। बिल्कुल। और फिर जब कोई और अच्छा मिल जाता है तो कोई ना कोई बहाना, कोई ऐसा फिर कोई वहाँ पे बहुत ही directly कहा होता बेवजह है। सा, कोई बहुत ही बेवजह सा बहाना करके तो खत्म कर देते हैं कि लड़की मोटी है या लड़का मोटा है, लड़की का रंग ये काला है, खासकर कम ये एक कमाता है। आंटीज हाँ, की सोच है बहुत ज्यादा। कम अर्न करता है। कम अर्न करता है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, फिर वो 100 तरह के नुक्स निकाल देते हैं। जब अच्छी उन्होंने जॉब नहीं है, गवर्नमेंट अच्छी जॉब नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट होता जॉब है। नहीं है, और मतलब सारी सैलरी माँ के हाथ पे रखता है, और इस तरह की कई ऐसी चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ तब जब आपने छोटी-छोटी कहीं चीजें और पकड़ करना हो छोटी-छोटी तो आप चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स को भी बड़ा बनाकर तो उस चीज को खत्म करके किसी और जगह डायरेक्ट निकाह कर लेते हैं। डायरेक्ट निकाह That's कर the लेते point. हैं। और ये चीज अगर लड़की के साथ ऐसा हुआ या लड़के के साथ ऐसा हुआ है तो दोनों इंसान ना चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हैं, एक अगर आपका नाम किसी के साथ जुड़ गया ना, चाहे ऑफिशियली आपने बहुत बड़ा आपने इवेंट नहीं किया, आपने एक छोटा सा इवेंट किया बहुत फैमिली को अपनी रख के, नाम तो आपका जुड़ गया ना, आपके जहन में उसके ख्यालात आते हैं, एक ख्याल यार जो होता है वो जस्टिफाई होने लग जाता है, और जब वो एकदम खत्म हो जाता है तो आप डिप्रेस होते हो। ये एक बहुत बड़ा इशू है मंगनी के टूट जाने का, आप डिप्रेस होते हो। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप पहले ही बस आपस में एक दूसरे को जानो और शादी करो। फिर शादी कर लो, शादी के बाद भी डिप्रेस ही रहो। शादी के बाद भी डिप्रेस ही रहो। बताएं है ना जी, एक्चुअली मैं इस शादी के बाद डिप्रेस रहने वाले मामले पे ये कहूंगी कि सबको पता है कि शादी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का सुहाना ख्वाब होता है। कि आपने 4 दिन की चांदनी फिर चांदनी अंधेरी फिर रात। अंधेरी नहीं, रात। 3 दिन लड़कियां बेसिकली आजकल वो बड़ी मीम्स भी बनती हैं कि लड़कियां रो रही होती हैं दुल्हन बन के, तो पीछे लिखा होता है, कैप्शन दी होती है कि व्हेन यू रियलाइज कि आपको दुल्हन वाले कपड़ों के साथ साथ एक दुल्हा भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो शादी के वो जो 3 दिन होते हैं ना, मेहंदी बारात वलीमा, उसके बाद कॉम्प्रोमाइजेस का टाइम शुरू हो जाता है। तो फिर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कि ये रियलिटी है और अब मुझे इसे एक्सेप्ट करना है और मुझे इसी के साथ चलना है। तो वो एक जो लीगल चीज हो जाती है ना, उसके लिए वैसे ही आपके अंदर एक्सेप्टेंस ऑलरेडी मौजूद होती है, आपकी होती है। तरबियत उस अंदाज से की जाती है। हाँ, हमारे जो मिडिल क्लास में है उनमें तो कहा ही ये जाता, पता है बच्ची ना, लड़की, मेरे जहन में एक बड़ी मजे की से बात है, लड़की जो है ना अभी वो अपनी स्टडीज से बाहर नहीं आती, लेकिन उसको ये बात की ट्रेनिंग और ताने उसको इतने दिया जाता है, उसको खून में रचा बचा दिया जाता है कि अगले घर जाके हमें पता नहीं, हम नाक ही कटवाएगी, हमारी बेइज्जती करवाएगी, काम नहीं करती, अपने घर जाके नाक कटवाएगी, बातें सुनाएगी, माँ बातें सुनवाएगी। तो अगर अच्छा हाँ, इससे मेरे जहन में एक और पॉइंट आया कि अगर लड़की की मंगनी हो जाती है ना, तो उसके जहन में ना एक ये आपसे है, उसका एक जो ट्रेनिंग उसकी की जाती है, प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, उसको खुद भी समझ आने लग जाती है अब मैंने चले जाना है यहाँ से, अब मुझे उनकी Exactly. खिदमत करनी है, अब मुझे अपने Exactly. पेरेंट्स पहले से ही प्रिपेयर होने लग जाती है। अपने पेरेंट्स से सारा कुछ सीखना भी है, उनकी भी खिदमत करनी है और आगे जाकर उनकी इज्जत भी बनानी है। मंगनी का ये फायदा तो है वैसे। ये फायदा एक्चुअली अगर मैं सास को खुश कर सकती है।
अगर मैं अपनी बात करूँ ना पर्सनली, तो मुझे जैसे मैंने मैट्रिक किया था ना, तो मुझे मेरे मामा पापा दोनों ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और अभी तक वो ट्रेनिंग चल रही है। मतलब अगर ये वो सबके साथ है, ये हाँ, सबके तो साथ इसके है। लिए लेकिन कोई एंगेजमेंट नहीं भी करता, चलो पढ़ रहे या पढ़ने दो। एंगेजमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट, नथिंग एट ऑल, क्योंकि ये आपका हमारा ये जो एक है ना कल्चर, ये उसमें ये चीज रची बसी है। रची बसी है, एक लेकिन खास एज लिमिट के बाद या आप एक्सपर्ट भी रहे होगे ना, तो उसका भी जब फाइनल ईयर होता है तो आपके पेरेंट्स तभी सोचना शुरू कर देते हैं कि अब इसकी हमने करनी है शादी। और फिर आपका भी माइंडसेट बन जाता है। एग्जैक्टली, तो वो फिर आपको उस हिसाब से, आई डोंट थिंक कि इसे हम एंगेजमेंट से कोरिलेट कर सकते हैं कि आपको तभी मेरे जैसे सिखाया लोग हो तो जाएगा। फिर वो कर सकते बिल्कुल, हैं। मेरे जैसे भी लोग मेरे हो तो जैसे बिल्कुल लोग कर तो सकते हैं वो। उससे पहले आजादी, उसके बाद जब मंगनी हो जाए तो फिर अब आप यार, अब करना ही तो है। करना ही है। अब वो बड़ों की कहावत थी ना कि शादी के बाद चूल्हा चौकी करनी है, तो वो फिर आपके ज़हन में बैठ जाता है कि हमने यही करना है। आई गेस इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू varies. पर्सन। हाँ, इट वेरीज, हर इंसान का डिफरेंट एक्सपोजर होता है इस सिनेरियो को लेके, एक डिफरेंट लेकिन एक्सपीरियंस कहीं ना होता कहीं है। वो माइंड में रहता ही है कि करेंगे, जरूर ये करना है, जरूर पहले है। से प्रिपेयर हो जाओ। हाँ, अच्छा, आपको ये भी होता है कि आप कैद हो जाओगे, आप जो है वो आपकी अपनी जो लाइफ है, अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना है, आपको पहले इतना इशू नहीं होता, शादी के बाद शादी से तो पहले definitely अपनी होता है, जी लो हाँ। जितनी जिंदगी जीनी है। लेकिन जब आपकी मंगनी भी हो जाती है ना, आप पे ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं अगले की तरफ से, बिल्कुल ऐसा आपके है। पार्टनर की तरफ से, नहीं जाना, तो वो ले आपको तो पहले जाता है। पूछना वो ले तो जाता है। मंगनी के बाद वो ले तो जाता है। Not in उसने every बातें खत्म कर दी, scenario. उसने मेरा सवाल ही पूरा नहीं होने दिया। Not in every ले case. लेती है। No, 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 Movie no. देखनी है, Not in every चले case. आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा Friends, सकते, अगर ठीक है me आपको time. अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ वो जाने देंगे, लेकिन जेलसी फैक्टर हर किसी में है। अगर आपका कोई मेल फ्रेंड है उसमें, तो आपको वो मना नहीं भी, डायरेक्ट मना नहीं भी करेगा, तो कोई ना कोई इश्यू जरूर क्रिएट करेगा बीच में, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई बहस बीच में जरूर होगी कि टाइम नहीं दे रही, ये वो। नहीं कि नहीं जाना, हाँ, होता है ऐसे भी। होता है ना। तो फिर लड़कियां बैठ के रोती हैं, "आई, कहाँ फंस गए ये यार, तो शादी नहीं से है, पहले, ये तो शादी ऐसा से पहले निकला। सही थे हम लोग हाँ, ये तो मैं तो ऐसा समझी थी, तुम तो ऐसे निकले। आप अब इसको जस्टिफाई करो ना। नहीं, मतलब अगर डायरेक्ट शादी भी हो जाए तो वो कहीं तो ना फिर- जाने फिर दे। तो you होता है ना have कि to आपको compromise ना। कॉम्प्रोमाइज करना है, आप अगले घर चले गए हो, अब आप अपने माँ बाप के घर में नहीं हो, जब तक आप अपने माँ बाप के घर में हो, आप सोचते हो कि अभी तक तो, तब तक तो आज़ादी होनी चाहिए ना। माँ जाने दे तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, माँ जाने तो लेकिन उसको लड़का ना बताओ। नाराज हो जाएगा, लड़की नाराज हो जाएगी सामने, अगर लड़का है तो वो नाराज हो जाएगा, लड़की है तो वो नाराज हो जाएगी। एग्जैक्टली, लड़का अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जाए तो लड़कियों को बहुत इश्यूज होते हाँ, हैं। होता है ऐसा वैसे। अगर मंगनी नहीं भी हुई भी, अब सिर्फ बात डन हुई हुई है, तो भी अगर लड़के ने या लड़की ने अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ या फीमेल फ्रेंड के साथ स्टेटस भी लगा लिया ना, हाँ, तो उसको jealousy हो जाती है। और अगर दोनों के जो है वो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, लड़के या लड़की ने आपस में नहीं, उन दोनों ने नहीं पिक्चर लगाई, किसी और ने लगा दी है, तो बस उधर ही और काम उसको खराब। फौरन मैसेज, तो ये पिक्चर हटाओ, मेरी लड़ाई हो रही है। हाँ, होता है ऐसा। तो ये भी एक मसला है ना। अगर आपकी शादी हो गई, अगर आपकी शादी हो जाती है, तो लड़की को पता होता है, अच्छा अब इसको किसने पूछना है। आप क्या कहेंगी? हाँ, नहीं, ये पॉइंट है। खैर, इस पे हम एक पूरा अलग शो कर सकते हैं, दिस इज अ टोटली डिफरेंट एंड सेपरेट डिबेट। लेकिन अभी का क्या क्वेश्चन है? अभी क्वेश्चन कोई नहीं, अभी आपका सिर्फ व्यू है, कोई राय है। शादी से पहले वो इनसिक्योर, मंगनी में भी वो इनसिक्योर रहती है, शादी के बाद वो बहुत हद तक सिक्योर हो जाती है कि अब इसको किसने पूछना, शादी हो गई है इसकी। शादी के बाद एक और अप्रोच होती है कि ठीक है, अगर कहीं करेगा भी तो फाइनली तो शाम को तो घर ही आएगा ना। घर It's ही okay. आएगा। ये हमारी एक बड़ी ख़राब किस्म की और एक बड़ी जनरल ये एक परसेप्शन बन चुका है कि औरतें ये सोच के भी काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर जाती हैं शादी के बाद, कोई बात नहीं, बाहर जो मर्द घर से जो बाहर होता है वो घर के अंदर नहीं होता, और जो घर के अंदर होता है वो घर से बाहर नहीं होता। तो एक्सेप्टेंस या फिर आप समझौता कह लें, वो किसी ना किसी फॉर्म में आ जाता है, खुद को तसल्ली दे दी मंगनी से जाती पहले है। ये नहीं ना नहीं होता? होता, कभी भी नहीं होता। मंगनी के दौरान यू डू हैव ऑप्शंस। सबको पता होता है कि हाँ, ये बंदी या बंदा एंगेज्ड है, मैरिड नहीं है, तो वो लोग आपको अप्रोच करते रहते हैं, क्योंकि मंगनी वो इतना सेंसिटिव ये एक रिश्ता होता है कि किसी भी वक्त टूट सकता है। टूट सकता है, छोटी सी बहुत बात आराम जो है से। वो इस रिश्ते को खत्म कर सकती है। बहुत आराम से। अच्छा, अब आप लोगों ने अपनी इतनी डिटेल अपने व्यूज हमें दे दिए, अब इसको समराइज करके हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं और क्या गाइड करेंगे उन्हें। आप पहले अग्री करेंगे ना, आप पहले बताएं। आपके हाथ में बहुत कमेंट्स आने वाले हैं, बहुत ज्यादा। मुझे मुझे बहुत कौन सा बुरे फर्क कमेंट्स मिलने वाले हैं, हेट कमेंट्स। नहीं इंशाल्लाह हेट्रेड नहीं आएगा। बताओ बिस्मा।
मुझे लोगों के बारे में इतना तो नहीं पता, लेकिन मैं खुद ये कहूँगी कि मैं मंगनी के हक में मैं एग्री कर रही हूँ इस बात से कि मंगनी पहले होनी चाहिए। लड़का लड़की एक दूसरे को समझें। दो फैमिलीज़ की शादी हो रही होती है, बल्कि लड़का लड़की की नहीं हो रही होती, दो फैमिलीज़ की हो रही होती है। तो फैमिलीज़ को समझना चाहिए, बजाय इसके के बाद में क्लैशेज आएँ तो वो पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएँ। तो मैं यही कहूँगी कि मैं मंगनी के हक में हूँ। तो अब आप बताएं। मेरा यही पॉइंट है कि आप इन्होंने कहा कि शादी जो है वो दो खानदानों की होती है, लड़का लड़की को आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मेरा स्टिल वही पॉइंट है कि दो खानदानों ने अगर आपस में एक दूसरे को जानना है तो मंगनी के बिना भी जान सकते हैं। वो एक दूसरे की तरफ आए जाएं, डिनर लंच अरेंज करें। जो मंगनी के बाद कहते हैं वही मंगनी से पहले कर लें। थोड़ा अजीब अजीब नहीं लगेगा कि मंगनी नहीं से पहले लगता, ऐसे ऐसा होता आना है जाना? कई खानदानों में ऐसा होता है और ये बड़ा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि कुछ family friends भी तो होते हैं ना? फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते होते हो, जिन्हें आप इस तरह से थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करके। जहां तक बात है लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग की, तो लेट मी टेल यू कि सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। आपको अगर बंदी का नाम भी पता चला है ना, या बंदे का कि आपकी उस बंदे या बंदी से एंगेजमेंट या शादी की बात चल रही है, तो आप फौरन सोशल मीडिया पे आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है दैट सेज अ लॉट अबाउट यू, तो वो वहीं से बहुत आप अंदाजा लगा लेते हो। तो लड़का लड़की तो वहीं पे खुद से कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एंगेजमेंट का अंदर पॉइंट ही नहीं रह गया। जब आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, जब आप एक दूसरे को जान रहे हो, आपकी फैमिलीज भी एक दूसरे के पास आ जा रही हैं, दे आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर इन ऑर्डर टू नो ईच अदर, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग एंगेज्ड? अच्छा, उन्होंने खत्म कर दी बात, बस पॉइंट टू गेटिंग एंगेज्ड, एंड ऑफ डिस्कशन। एंड ऑफ डिस्कशन। बस तो दोनों ने अपने अपने व्यूज बता दिए, और बल्कि उन्होंने कलम ही तोड़ दिए हैं। उसने भी तोड़ दिया, उसने भी तोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं अपना नया कलम लाऊं या इनमें से किसका ऑर्डर जो है वो मैं सस्टेन करूं और किसका आगे मेरा। जाना। अच्छा, वो कहनी है मेरा करना। क्योंकि मुझे हेट बिस्मा कमेंट्स कहेगी मिलने मेरा भी वाले हैं। मैंने ऐसा डिसएग्री बिल्कुल नहीं किए। नहीं, बिल्कुल हमें यकीन है कि हमारी ऑडियंस हेटेड बिल्कुल भी नहीं देगी। हम आप पे कोई अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक ओपिनियन दे रहे हैं, एक व्यू दे रहे हैं। आपने खुद बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो है मंगनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट शो में नए टॉपिक और नए गेस्ट से आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए निम्रा और स्कूल को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।